OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. Yes, today we are going to discuss the topic polynomials. अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखे हो तो उसमें पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। चलिए, तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज ऑफ पॉलिनोमियल जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम्स में। ठीक, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो बेस्ड हैं उन आइडेंटिटीज के ऊपर उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे पहली आइडेंटिटी आ रही है, बेसिकली सब सिंपल है। फर्स्ट, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड आपके पास आ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड आपके पास आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab विद इन ब्रैकेट a प्लस बी। क्लियर। फोर्थ आपके पास आ जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट a माइनस का b। फिफ्थ आपके पास आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इन अदर ब्रैकेट a माइनस b। अब सिक्स आइडेंटिटी आ जाती है आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। क्लियर। आपके पास जो थर्ड आइडेंटिटी बेसिकली आ रही होती है सेवंथ वाली, देखिए अगर यहाँ पे माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जाता है तो सब इजीली कर सकते हैं। अगर इसमें आपके पास b माइनस है सी माइनस है तो जहां जहां पे b या c कोई भी टर्म माइनस है वहां पे आप माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर दीजिए, आ जाएगा। एक और फॉर्मूला जो आपको याद रखने वाला है वो है a क्यूब माइनस बी क्यूब। जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो उसकी वैल्यू होती है a प्लस बी इन अदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपके पास आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब 8 तो इसकी वैल्यू आ जाती है आपके पास यस a माइनस बी इन अदर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का b स्क्वायर। क्लियर। अब आपके पास जैसे वैल्यूज आ रही होती है, एक और फॉर्मूला आता है आपके पास, देखते हैं नाइन्थ वाला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इन अनदर ब्रैकेट यस। बेसिकली यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इन अनदर ब्रैकेट आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी और प्लस का 3abc। ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है पॉलिनोमियल की जो आपको याद रखनी जरूरी है, तो प्लीज इन आइडेंटिटीज को याद करिएगा और इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 9 आइडेंटिटीज हैं बेसिकली। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर आपको बतानी है यस कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू बात करी जाए, अगर यहाँ पे 10 भी ले लें, इफ a प्लस बी प्लस सी जीरो, अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाता है इस वाली आइडेंटिटी में तो आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू है वो इक्वल आ जाती है 3abc के। ये इक्वल आ जाती है 3abc के। इन्हीं आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए, अच्छा जैसे पहले क्वेश्चन की बात करी जाए, अगर यस पहला क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी जो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाली यूज होगी। तो कर दीजिए इसको फैक्टराइज। इसको आप लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपके पास y का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स a की प्लेस पे 3x है तो इंटू 3x और b की प्लेस पे y। तो आपके पास ये किसका बनना चाहिए, यस इट विल बी 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3x प्लस वाई इन अनदर ब्रैकेट भी फिर आपके पास क्या आ जाएगा 3x प्लस वाई। क्लियर। तो आपने देखा 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर को फैक्टराइज करने पे 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई आ गया। अब बारी आती है सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट देखिए बेसिकली क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। सेकेंड पार्ट आपके पास कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, बेसिकली अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ लिखा हुआ है यस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कुछ इस टाइप की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो जाएगी बेसिकली। तो यहाँ पे आपके पास ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट a माइनस बी। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा x
प्लस वाई अपॉन 10 इन अनदर ब्रैकेट आएगा x माइनस वाई अपॉन 10। देखिए थर्ड पार्ट बेसिकली क्या कह रहा है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। यस, तो अब इसे कैसे बेसिकली सॉल्व करना है, तो अगर हम देखें तो कुछ ऐसे लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac के टर्म्स में इक्वेशन आपको क्या है, गिवन है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट आ रहा होगा, सर यहाँ तो सारी चीजें प्लस में लिखी है लेकिन यहाँ पे तो कुछ साइन माइनस के आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हो सकता हो कोई एक टर्म यहाँ पे क्या आ गया हो, नेगेटिव आ गया हो, b नेगेटिव हो सकता है या फिर c नेगेटिव हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर टर्म की प्लेस पे आप माइनस भी रख दीजिए, एज इट इज आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाएगा। चलिए अच्छा थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट आपके पास है यस 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16 का xz। क्लियर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यस तो इसको हमें a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। तो आई थिंक सो दैट दिस कैन बी रिटन एज 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर। सही। अब आपके पास आता है 2 टाइम्स ऑफ ab, तो प्लस 2 a है क्या 2x और b क्या है 3y, तो इंटू आ जाएगा 2x इंटू क्या 3y, क्योंकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव था इस वजह से क्या हो गया, ना तो x नेगेटिव आया ना तो क्या है आपका y नेगेटिव आया। क्लियर। अब आपको क्या करना है, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, फिर क्या आएगा यस 2 क्या होता है bc होता है, तो 2bc जो b की वैल्यू है वो है 3y और c की वैल्यू है क्या 4z। इट मींस दैट यहाँ पे z क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिखते हैं तो माइनस 4z का स्क्वायर, तभी कुछ गलत नहीं होता। तो 2 इंटू आपके पास आ गया यस 3y इंटू 4 का z। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको ऐसे भी लिख लीजिए माइनस 4z। फिर आपके पास आ रहा है माइनस का 16xy, तो आप प्लस लिखिए 2 लिखिए इंटू यस आपके पास यहाँ पे आपके पास आ रहा है 2ac, तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2x और माइनस का क्या 4z। क्लियर। अगर आप अब देखें तो आई थिंक सो दैट ये आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म हो गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस 2 टाइम्स bc प्लस 2 टाइम्स ऑफ ca। तो आप इसको लिख सकते हैं यस दिस इज रिटन दैट 2xy प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z इन अनदर ब्रैकेट 2x प्लस 3y माइनस का 4z। तो फैक्टराइज हो गया। चलिए अच्छा बात करते हैं फिर अपने सेकंड क्वेश्चन की, जो बेसिकली क्या कह रहा है, एक्सपैंड कह रहा है। चीजों को आपको क्या करना है, एक्सपैंड करना है। तो अब देखिए एक्सपेंशन, तो जैसे फर्स्ट पार्ट है एक्सपैंड का x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, जिसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x इंटू 2y प्लस 2 टाइम्स 2 इंटू 4z प्लस 2 टाइम्स x इंटू 4z। तो आपके पास ये आएगा x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 2 4 इंटू 4 आपके पास आ जाएगा 16yz प्लस 8xz। यस आ गया, तो एक्सपैंड हो गया। सेकेंड पार्ट आपके पास कह रहा है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। देखिए सेकेंड पार्ट बेसिकली क्या कह रहा है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। 2x प्लस 1 का होल क्यूब यानी a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, जो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab विद इन ब्रैकेट a प्लस b, या फिर आप लिख सकते हैं आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 b स्क्वायर a। इट जस्ट डिपेंड ऑल अपॉन यू कि आप कैसे करना चाहते हैं। तो एक्सपैंड करते हैं, आपके पास आएगा a क्यूब, तो 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3b स्क्वायर है, तो 3 इंटू 1 इंटू यस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 2x आ जाएगा। तो आपके पास ये आ जाएगा 8
एक्स क्यूब प्लस 1, यस 2x का स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर एंड 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, तो प्लस 12x स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास 3 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 6x। तो आपके पास ये आ गया, इसको अच्छे से अरेंज कर लीजिए, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अगर आप चाहें तो इसको आप 2x प्लस 1 का होल क्यूब भी लिख सकते हैं, तो ये एक्सपैंड हो गया। जो सेकंड एक्सपेंशन दे रखा है वो आपको दे रखा है 99 का होल क्यूब। यस, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस टाइप के एक्सपेंशन आप बेसिकली कैसे करेंगे, 99 का होल क्यूब को आप कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं। तो 99 को क्या लिखा जा सकता है, 100 माइनस 1 का होल क्यूब लिखा जा सकता है, 100 माइनस 1 99, तो 100 माइनस 1 का क्यूब। तो यहाँ पे आपके पास कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो यहाँ पे आपके पास कॉन्सेप्ट यूज होगा a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का आपका होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट a माइनस बी। अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 100 माइनस का 1। क्लियर? अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास ये आ जाएगा, बेसिकली आप इसको लिख सकते हैं -1 माइनस 300 इंटू कितना 99। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखा आपने, जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज थी वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए पॉलिनोमियल चैप्टर से। इन आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो इन आइडेंटिटीज और इन आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो चलिए अच्छा फिर डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस जो बेस्ड है आपकी इन्हीं आइडेंटिटीज के ऊपर। यस, तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बेस्ड है आपके पॉलिनोमियल्स के ऊपर और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर योर एग्जाम्स। जैसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, इफ x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 1, xy प्लस yz प्लस zx इक्वल्स टू -1 एंड xyz इक्वल्स टू -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब। देखते हैं इसका सोल्यूशन। बेसिकली फर्स्ट पार्ट का क्या होगा, आपको दे रखा है, बेसिकली आप लिख लीजिए, गिवन क्या है, x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 1 एंड xy प्लस yz प्लस zx इक्वल्स टू -1 and xyz equals to your again -1. You have to find the value of yes x cube plus y cube plus z cube. वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबको। चलिए अच्छा, सबने आइडेंटिटी पढ़ रखी होगी दैट x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब बेसिकली इक्वल्स टू होता है x प्लस y प्लस z नदर ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं, माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इन अनदर ब्रैकेट आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 3xyz। अब देखिए तो आपको यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पता है, आपको xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू पता है, आपको 3xyz की वैल्यू पता है, आपको वैल्यू किसकी नहीं पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है। तो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे। ये वैल्यू कैसे आएगी, तो देखिए अच्छा, यूजिंग आइडेंटिटी सबने पढ़ रखा होगा, यस दैट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 टाइम ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस कितना सी ए। तो आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर a की जगह x, b की जगह y और c की जगह क्या आ जाए, z आ जाए, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना था, 1 का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना था, माइनस का 1 था। तो आपके पास ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 1 और ये आपके पास आ जाएगा 3, तो 1 प्लस 3 इक्वल्स टू बेसिकली 2, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना जेड स्क्वायर। तो आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई आपके पास वो कितनी आ गई, 3। दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज 3। अब आपको सारी वैल्यूज पता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को फाइंड आउट करने के लिए जितनी भी वैल्यूज रिक्वायर्ड थी आपको सारी वैल्यूज पता है। अब आपको क्या करना है, सबको सब्स्टिट्यूट करके आंसर कैलकुलेट कर लेना है। देखिए अच्छा फिर रख देते हैं यहाँ पे वैल्यू, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आएगा आपके पास, बेसिकली एक्स प्लस वाई प्लस जेड है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 1 विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू आपके पास आई 3 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू आपके पास है -1 तो विद इन ब्रैकेट -1 प्लस आपके पास था 3xyz
तो आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू -1 है, तो 3 इंटू माइनस का 1। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1 विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, यस 3, और ये प्लस हो जाएगा एंड ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो आपके पास आ गया ये 4 माइनस 3, तो कितना आ गया 1। इट मीन्स दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 1। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 1। इस टाइप के बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। चलिए यहाँ पे तो आपको मैंने 1 -1 इस टाइप से वैल्यूज दे रखी हैं, कहीं पे 20 दे रखा होगा, 25 दे रखा होगा, तब आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो सकती है, या फिर हो सकता है आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो और आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए कह दिया जाए। तो चलिए अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यस, सेकंड क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है, फैक्टराइज करना आपको एक्स क्यूब एक्स प्लस 1 का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। एक्स प्लस 1 का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 का होल क्यूब आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपके पास होता है यस ए माइनस बी विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नहीं, अगर आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद आ रहा है तो आपको ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब तो अच्छे से याद होगा, उस फॉर्मूले को ओपन कर देते हैं। चलिए अच्छा, तो मैं लिख दे रहा हूं, बेसिकली हम उसी मेथड से कर लेते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a माइनस बी का होल क्यूब बेसिकली आपके पास होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। क्लियर? इस फॉर्मूले को यूज करके आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे x प्लस 1 का होल क्यूब है, यानी a प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है, तो लिख दीजिए इसको। आपके पास आएगा ये एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, बी स्क्वायर है तो b यहाँ पे आपके पास 1 है, आ गया एक ब्रैकेट में। इन अनदर ब्रैकेट आपके पास माइनस साइन आएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का आपके पास होल क्यूब आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या आएगा एक्स क्यूब यस माइनस का 1 माइनस 3a स्क्वायर भी है आपके पास, तो 3 इंटू आ गया, एक वैल्यू यहाँ पे क्या है x है, तो 3x स्क्वायर इंटू 1 और आपके पास आ जाएगा प्लस का 3x। अब आप क्या कर दीजिए, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आपके पास आ गया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस का 1, यहाँ पे आएगा माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 1 प्लस का 3x स्क्वायर एंड माइनस का 3x। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो गया, कैंसिल, 3x से 3x क्या हो गया, कैंसिल। आपके पास जो बचा वो क्या बचा, 3x स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 1, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर आपके पास हो गया 6x स्क्वायर एंड प्लस 1 कितना हो गया 2। तो आपने 3 ले लिया कॉमन, तो आपके पास आ गया x स्क्वायर, बेसिकली 2 आपने कॉमन ले लिया नॉट 3, 2 आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास आ गया 3x स्क्वायर प्लस 1। जैसे आपने 2 कॉमन लिया तो आपके पास आ गया 3x स्क्वायर प्लस 1। तो देखा आपने कितना सिंपल था इसको फैक्टराइज करना, इट जस्ट वेरी सिंपल। चलिए बारी आती है अपने थर्ड क्वेश्चन की। The volume of cube is given by polynomial px equals to 27x cube plus 54x square plus 36x plus 8. Find the expression for the sides of the cube. Yes, यहाँ पे कह रहा है कि जो polynomial given है आपको वो क्या है, it is basically cube volume of a cube. Volume of cube दे रखा है px, यानी यहाँ पे जो polynomial है it is in the variable of x. Variable x के फॉर्म में है, क्लियर? तो आपको वॉल्यूम गिवन है और आपसे पूछा है यस फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब, तो आप बता दीजिए साइड ऑफ द क्यूब बेसिकली क्या आएगा। सबको पता है साइड ऑफ द क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है। अगर आपसे कह दिया जाए दैट px इज इक्वल्स टू ए क्यूब वेयर ए इज द वॉल्यूम, साइड ऑफ द क्यूब, ए यहाँ पे क्या है साइड ऑफ द क्यूब है, तो बस आपको इस ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बिकॉज px आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ, इफ द साइड ऑफ क्यूब इज ए देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब। चलिए अच्छा देखते हैं इसको क्या आता है आंसर, फैक्टराइज पहले करते हैं। तो px इक्वल्स टू 27x क्यूब प्लस 54x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 8 गिवन है। यस, तो आई थिंक सो दैट अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं 3x का क्यूब लिख सकता हूं, ठीक है, और ये 8 है तो इसको आप 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं। फिर आई थिंक सो दैट आपके पास फॉर्मूला बन रहा है, ये अगर याद हो तो कुछ a क्यूब प्लस b क्यूब का, यस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a का। देखिए अच्छा आपके पास आ जाएगा 3a का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, तो इंटू 9x स्क्वायर इंटू b यानी कितना 2 आ जाएगा, तो 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 2 54 आ गया। फिर आपके पास आता है 3 इंटू b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इंटू a यानी कितना है आपके पास यहाँ पे 3x, तो 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 3 36,
तो ये पूरी कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। किसके लिए सेटिस्फाई हो रही है? यस, आपके पास जो एक आइडेंटिटी होती है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, इसके लिए तो इसकी वैल्यू क्या होती है? a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस यस 2 का होल क्यूब। और आपको ये गिवन था कि px क्या है? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो ये किसके इक्वल आ गया? This is equals to a cube. If the side of the cube is a, then this particular volume is equals to a cube. So अब a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? a की साइड, यस, क्यूब की साइड क्या हो जाएगी? इट विल बी 3x प्लस 2। तो x a इक्वल्स टू आ जाएगा 3x प्लस 2। सो द साइड ऑफ द क्यूब is 3x plus 2 whose volume is given by the polynomial px। यानी अगर कोई क्यूब है उसका वॉल्यूम कोई पॉलिनोमियल px दे रहा है तो उस पर्टिकुलर क्यूब की जो साइड आएगी वो कितनी आ जाएगी? 3x प्लस 2। देखा आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये। प्लीज इनको प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए रेस्ट करिए और मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में।